प्रिय छात्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिससे यहाँ के छात्रों को, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्र हैं, उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। और इसके माध्यम से अब प्रतीत हो रहा है कि झारखंड में अन्य परीक्षाएं भी, चाहे वो जेएसएससी की हो या जेपीएससी की, अब आयोजित की जाएंगी। कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि झारखंड उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल, जिसकी परीक्षा अप्रैल 12 को हुई थी, उसके भी परिणाम आ गए। तो अब ये सिलसिला लगता है कि आगे भी जारी रहने वाला है। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई की गति को थमने न दें, क्योंकि कब यहां पर बरसात हो जाए कोई नहीं जानता, कब मौके आपके सामने में आ जाए किसी को मालूम नहीं। तो आप अगर तैयार रहेंगे तो जैसे ही मौके आएंगे उसे आप पकड़ लेंगे। और जैसा कि आपको मालूम ही है, सरकारी नौकरी पाना आज के समय में भगवान को पाने जैसा है। तो ये मौका आप अपने हाथ से जाने न दें और निश्चित रूप से आप एक सरकारी सेवक बनकर इस राज्य की सेवा करने का अवसर पाएं। तो फ्रेंड्स, आज मैं चाहूंगा कि हर चीज आपको बता दूं जो आप जानना चाहते होंगे कि आखिर इस एग्जाम के बारे में, कि इस एग्जाम को मुझे देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। देना चाहिए तो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आपको आखिर जिसके लिए आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि पैसे आपके पास आए, तो इसका क्या पे लेवल होगा। क्या आप अगर क्वालिफाई करके ज्वाइन करते हैं इस जॉब को, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इन सब चीजों पर हम धीरे धीरे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि आप शॉर्ट में इस पहले ही स्लाइड में देख पा रहे हैं कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 अभी हाल ही में आया है, और इसी पर आज का यह हमारा वीडियो है, ताकि आप जानकारी के अभाव में वंचित न रह जाएं अपने किसी अवसर से। तो इसको शॉर्ट में GILCCE 2026 ये रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट आप हो जाएंगे। एग्जाम का नाम GILCCE 2026 कंडक्टेड बॉडी JSSC। इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखना चाहिए, 20/7/2026 से 19/8/2026 तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, और बाद बाकी उसमें कंडीशंस लिखे हुए हैं, आप देख लेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अभी शुरुआत में प्रीलिम्स है, इसलिए प्रीलिम्स पर आप फोकस हो। वो क्योंकि दोनों के नेचर में, मेंस और प्रीलिम्स के नेचर में कोई बहुत ज्यादा का फर्क है नहीं। फिर मेजर हाइलाइट्स, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंटर पास कैंडिडेट्स। अगर आपने 12वीं की एग्जाम उत्तीर्ण कर ली है, मैक्सिमम एज पर इतना आप देख लेंगे उसमें, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में अगर के छात्रों के लिए अलग अलग इसके लिए रखे गए हैं। फिर अच्छी सैलरी है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि ये सैलरी कितनी इसमें हो सकती है। तो ये सारे चीज इसमें हम आपको बताने वाले हैं, और आप इसको ध्यान से देखें, ताकि एग्जामिनेशन के बारे में अगर आप डिसाइड करते हैं कि मुझे करना चाहिए, तो आप तथ्यों से अपरिचित नहीं रहें, फैक्ट्स आपके सामने में हों। तो अब सबसे पहले आइए हम आते हैं, जो नोटिफिकेशन इसने जारी किया है, जेएसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो आपका हूबहू आपके सामने में है। विज्ञापन संख्या 3/2026, इसका नाम ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, इसमें है कि जो भी इंटर पास स्टूडेंट होंगे वो कर पाएंगे। 100 रुपया आपको फी देना पड़ेगा, परीक्षा शुल्क में छूट किनको होगी वो सब है। अब ये जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहां विस्तार से दिया हुआ है। इसमें पहला जो है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, ये इसके लिए ये पद हैं 137। फिर कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, इसके 27 पद हैं। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता,
इसके लिए 62 पोस्ट। वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक, इसके लिए 27। कीट संग्रहकर्ता, इसके लिए 32। और मत्स्यिकी मीन्स फिशरीज तकनीकी सहायक, टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए 41। और इन सबों को अगर हम जोड़ें तो ग्रैंड टोटल होता है 326। तो नंबर के ख्याल से ये मॉडरेट कहा जा सकता है, अगर बहुत अधिक नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। इतने के लिए आप सोच सकते हैं कि इसमें अपनी एक जगह बनाएं। और नीचे में एक लाइन ये लिखी दिया गया है कि इसमें रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो घटने की तो बात है नहीं, क्योंकि ये मांगने की अधियाचना जो मांगी गई है, जो रिक्ति की विवरणी मांगी गई है, उसी के अगेंस्ट में है। तो ये इतना तो होगा ही होगा, लेकिन इससे अधिक होने की भी संभावना बनती है। अब कुटीवार, अब इसमें अलग अलग रिक्तियों के लिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग पे स्केल है। अब आप देख रहे हैं स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, इसके लिए ये पुराना, ये 6th पे कमीशन की बात करता है कि 5200 to 2000 22,000 और ग्रेड पे इतना। ये इनफैक्ट L4 के कैटेगरी में आता है। तो इसमें आपको मोटा मोटी 42-43, अगर अभी की बात की जाए तो 42-43 या 45 के आसपास आपको 1000 इसमें आपको मिल सकता है। अराउंड 45,000 आप कह सकते हैं कि एक सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो एक बहुत अच्छा सा ये है। अगर इसमें बैंड 1 की, पीवी बैंड 1 की बात की जाए तो इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये लेवल 1 या लेवल 2, L2 के इक्विवेलेंट होता है ये, L2 L1। तो इसमें भी आपको 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिल सकती है। तो कुल मिलाजुला कर सैलरी काफी अच्छी है, क्योंकि अभी जहां कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपॉइंटमेंट होती है और अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोगों को भी 25,000 20,000 रुपए का मानदेय मिलता है, उस दृष्टिकोण से देखें तो ये काफी अच्छा है। इसमें स्टेबिलिटी भी है और पैसे भी आपको अच्छे खासे मिलते हैं। साथ ही इंक्रीमेंट भी प्रत्येक वर्ष में इसमें जुड़ जाता है और अन्य सुविधाएं जो सरकारी सेवक की होती है वो तो आपको मिलता ही है। अब इसमें जो अन्य चीजें आपको जानने लायक है वह है उम्र सीमा, जिसके बारे में 18 वर्ष मिनिमम लिखा हुआ है और 35 वर्ष अनारक्षित के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो 37, महिला है तो 38 और SC ST है तो 40 ईयर्स तक, जैसा एज यूजुअल एग्जाम में झारखंड के एज लिमिट रहता है। अब उसके बाद इसका परीक्षा के पैटर्न के बारे में जानना जरूरी है कि इसमें आखिर क्या क्या आएंगे और कितने कितने मार्क्स के कौन कौन सा सेक्शन होगा। तो आप आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको जानना चाहिए और मुझे बताना चाहिए। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मींस CBT मोड में परीक्षा का जो आयोजन होगा वो CBT मोड होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसका स्वरूप इस प्रकार होगा। सिलेबस की बात करें तो जो JSSC का कॉमन सिलेबस है उसका लेवल ऊपर और नीचे थोड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन जो कॉमन सिलेबस है वही सिलेबस इसके लिए भी अप्लाई होगा। केवल इसका पैटर्न आपको जानना चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा जो PT होगा उसमें क्या होगा। तो इसमें ये 5 सेक्शन आपको होंगे। सामान्य अध्ययन, इसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड से संबंधित GK जो होंगे वो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। मानसिक क्षमता से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार कुल आपके 120 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं। ये PT का है। अब PT अगर क्वालिफाई करने के बाद आप प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वह यहाँ पर दिया हुआ है, वो सारा का सारा लगभग वही है जो आप अन्य परीक्षाओं के लिए तैयारी के क्रम में करते हैं। अब मुख्य परीक्षा आप देखें, मुख्य परीक्षा में इसमें प्रारंभिक चयन सूची तैयार की जाएगी। उसमें किसी कुल रिक्ति के 15 गुना, मीन्स अगर 300 पद हैं तो उसका 15 गुना लगभग 5-6 हजार के बीच में इसमें अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा। और इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें पहला पत्र, जैसा कि आप मुख्य परीक्षा में आपको पता है JSSC का हिंदी भाषा, इसमें 60 प्रश्न होंगे। इसमें 20 प्रश्न होंगे
20 प्रश्न व्याकरण और 40 प्रश्न व्याकरण से और 20 प्रश्न अनुच्छेद से। वैसे ही इंग्लिश भाषा के लिए 60 प्रश्न होंगे, ये टोटल 120 प्रश्न का होगा। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जुटेगा। पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जुटेगा। पेपर 2 में जो क्षेत्रीय भाषा होते हैं, आप देख रहे हैं वो सारे भाषा, आप ऑलरेडी अवेयर हैं इसके बारे में, तो उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे 100 प्रश्न और वो आपके मेरिट में जोड़े जाएंगे। पत्र 3 की बात की जाए तो इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और थोड़ा सा केवल इसमें फर्क कर दिया गया इसके क्वेश्चन के पैटर्न में। ये 30, 40, 20, 10, 10, 10 मीन्स जहां सामान्य अध्ययन में 30 था तो इसमें यहाँ पर 60 था तो इसको 40 कर दिया गया। सामान्य विज्ञान 10 था तो इसको 20 कर दिया गया। बाद बाकी गणित, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर वही का वही है। तो इस प्रकार इसमें ये 3 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा 1 पत्र का होगा जिसमें कि 120 प्रश्न होंगे और इसके लिए आप पूरी तरह से अभी से लगते हैं तो सारा सिलेबस कवर कर लेना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। इसका सिलेबस भी आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसलिए इससे आपको सुविधा होगी। अब आते हैं इसके जो है, ये सारा फॉर्मेट वगैरह है आपका, क्या क्या इसके लिए चाहिए उसको आप अगर इसमें जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस एग्जाम को अगर आप सोचते हैं कि गंभीरता से लें तो इसके लिए अभी से आप लग जाइए। और स्पर्धा प्रकाशन ने भी आपके लिए स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप पर ये कोर्स अभी चल रहा है, ये आने वाला है। आप इससे इनरोल हो सकते हैं जो बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम सारे पेपर्स का आपकी तैयारी करवाएंगे, साथ ही साथ पीडीएफ भी देंगे, वीडियो लेक्चर देंगे और टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट कराएंगे। तो आप हमारे कोर्स से जरूर जुड़ें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा लें। तो फ्रेंड्स, होप आपको सारी इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड, खासकर जो मेन पॉइंट्स थे उनकी मिल गई होगी। तो अब फिर देर न करें और अगर इस एग्जाम के बारे में सोचते हैं तो अभी से उसका प्रिपरेशन शुरू कर दें। बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद।